आज हम बात करेंगे सोसाइटी में जो मेंटेनेंस बिल में लीगल चार्जेस लगाए जाते हैं उसके बारे में। बाय लॉ के हिसाब से चैप्टर 9 मेंटेन लिवी ऑफ चार्जेस बाय द सोसाइटी, ये एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसमें 3 बाय लॉज है, 64, 65 और 66। बाय लॉ 64 ये बताता है कि किस किस हेड्स के चार्जेस लगते हैं। बाय लॉ 65 सर्विस चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताता है, और बाय लॉ 66 ये बताता है कि अलग अलग टाइप के चार्जेस किस तरीके से मेंबर्स को बिल किया जाता है। तो एज पर बाय लॉ 65 और 66 सर्विस चार्जेस इक्वली डिवाइड होता है हर एक फ्लैट में, और लीगल चार्जेस एज पर बाय लॉ 65 सर्विस चार्जेस के हिस्से में आता है। कई बार ऐसे होता है कि सोसाइटी के कोई मेंबर सोसाइटी के कमिटी से प्रश्न पूछना चाहता हो, उनमें डिस्प्यूट हो जाए, तो सोसाइटी 2 तरीके यूज़ करती है ऐसे मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए। एक तरीका है पेनल्टी लगाओ कोई वायलेशन ऑफ बाय लॉज के हिसाब से। दूसरा तरीका है कोई भी पत्र व्यवहार हुआ, कोई केस हुआ तो सोसाइटी लीगल चार्जेस कलेक्ट करती है और वो सिर्फ उसके बिल में डाला जाता है। ये अनलॉफुल है और इलीगल है। किसको लीगल चार्जेस भरना चाहिए और कितना भरना चाहिए ये सिर्फ कोर्ट डिसाइड करती है। हर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा होता है कि नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट या हु विल पे विच पर्सन हाउ मच मनी, वही पैसा आप उनके बिल में लगा सकते। हम देखते हैं सोसाइटी जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड करती है, कभी कभी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में डिसाइड करती है कि भाई इन मेंबर को हम लीगल चार्जेस लगाएंगे। कभी कभी हज़ारों में लाखों में लग जाता है लीगल चार्जेस, और उस पर 21% इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि वो जो मेंबर सोसाइटी के कमेटी से प्रश्न पूछ रहे हैं या उनका कोई विवाद हो, उसको साइलेंस करने की कोशिश रहती है, क्योंकि आपको ये हटाना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको खर्चे उठाने पड़ेंगे। आप इनडायरेक्टली आपका खुद का खर्चा और सोसाइटी के लॉयर का खर्चा दोनों भरते रहोगे, क्योंकि सोसाइटी ये पैसा कैसे खर्च करती है, आपके मेंटेनेंस में से, और बिल भी वापस आपको ही करती है। तो ये डबल वहमी हो जाता है कि आप उनका भी पैसा भरो, खुद का भी पैसा भरो। एज पर बाय लॉज जनरल बॉडी मीटिंग और मैनेजिंग कमेटी मीटिंग की कुछ सीमाएं होती है, जहां पे लिखा होता है बाय लॉज में एज द जनरल बॉडी में डिसाइड। तो मीटिंग में सिर्फ वही चीज़ों पे अधिकार होता है जनरल बॉडी को निर्णय लेने का। बाकी सारी चीज़ें MCS एक्ट 1960, रीड विथ रूल्स 1961 एंड मॉडल बाय लॉज 2014 अप टू डेट ये ऑलरेडी डिसाइड किया है। आप इनके खिलाफ जाके नए रेजोल्यूशंस पास नहीं कर सकते। आपको आपकी सीमाएं में रहना पड़ता है और उसी तरीके से बिलिंग करनी पड़ती है। ऐसे में बहुत सारे जगहों पे अगर रजिस्ट्रार के पास जाए तो वो क्लियरली बोल के ऑर्डर देगा कि आप इस तरीके से यूनिलैटरल और सिंगुलर बिलिंग नहीं कर सकते किसी मेंबर को। जो भी बिल होगा सर्विस चार्जेस के अंतर्गत वो सभी में डिवाइड होगा। अब इसमें समझो लीगल चार्जेस डिवाइड भी करना है, कोई केस है, हो सकता है कि वो केस में वकील की फीस सिर्फ 20,000 हो, 30,000 हो, लाख रुपए हो, लेकिन उसका अंडरलाइंग मुद्दा जो है वो पूरे प्रॉपर्टी को लेके हो सकती है, पूरे सोसाइटी के एरिया को लेके हो सकती है, करोड़ों का मुद्दा इन्वॉल्व होता है इसमें। तो ये डिसीजन जब भी जनरल बॉडी पास करे तो मैनेजिंग कमेटी का फर्ज बनता है कि क्या मुद्दा लीगल में गया है, उसका विषय क्या है और किस सेक्शन में नोटिस आया है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये क्लियरली पूरे जनरल बॉडी को बताए। फिर जनरल बॉडी के पास से जो कंसेंट है उसको इनफॉर्म्ड कंसेंट होना ज़रूरी है। आप मिसलीड करके या सप्रेस करके कंसेंट ले तो वो भी इनवैलिड हो जाता है। तो आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेके जब कोई मीटिंग में रेजोल्यूशन में पास करता है कि इतने लीगल चार्जेस लगने वाले सोसाइटी को, तो वो लगा सकते हो, वो भी सभी को बराबर। आप जिसके खिलाफ केस कर रहे हो उसको अलग से बिल नहीं कर सकते। ये सेम चीज़ पेनल्टी में भी लगती है, और ये प्योर टेक्निक होता है कि मेंबर्स को हैरेस करो, कौन अपना काम धाम छोड़कर ये सब चीज़ों में लगेगा कि कोर्ट में जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, अपना काम में से टाइम निकालो, वकील को पैसा दो। इससे जनरली मेंबर्स पुल बैक कर लेते हैं, और सोसाइटी के कमिटी है जो अपनी मनमानी अगर कर रहे हैं
तो वो करते रह जाते हैं और बाकी लोग भी यही चीज़ों से डर जाता है और एक मैसेज जाता है कि भाई आप ऐसी चीज़ों को अपोज मत करो। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ सिविल सोसाइटी कि हम लोग अपने फ्रीडम और अपने राइट्स के लिए लड़े और इन चीज़ों के बारे में जानकार रहे कि सोसाइटी की बिलिंग और मैनेजिंग कमेटी ये अल्टीमेट नहीं होती है। मैनेजिंग कमेटी के 2 रोल होते हैं। हर एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर पहले शेयर होल्डर होता है, फिर वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर होता है। एज अ शेयर होल्डर दे आर द ओनर्स ऑफ द सोसाइटी। आप शेयर होल्डर हो सोसाइटी के। एज अ कमेटी मेंबर यू आर एट द सर्विस ऑफ द शेयर होल्डर एंड एज ऑफिस बेरर्स यानी कि सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, यू आर एट द सर्विस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ये ट्रस्टी होता है मेंबर्स के लिए, यानी मेंबर्स जो पैसा उनको मेंटेनेंस या अन्य रूप से देते हैं उसका देखभाल, उसकी सुरक्षा और उसको सही तरीके से सोसाइटी के मेंबर्स के हित में खर्च करना ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगर वो नहीं करते हैं तो सेक्शन 73 1AB के तहत सिर्फ मैनेजिंग कमेटी के सारे मेंबर्स वो नुकसान और उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट देने के लिए बाधित हो जाता है। आज के बाद अगर कोई मेंबर जिसके बिल में लीगल चार्जेस या अन्यथा किसी और हेड के अंडर अगर किसी मेंबर के बिल में इस तरह का लीगल चार्जेस या पेनल्टी लगाया जाता है तो घबराइएगा नहीं। आप तुरंत वो बिल लेकर रजिस्ट्रार के पास एक कंप्लेंट डालिए कि इस तरह के इलीगल चार्जेस मेरे बिल में लगे हुए। रजिस्ट्रार का कर्तव्य है कि इस तरह के बायलॉ के अगेंस्ट और एक्ट और रूल्स के अगेंस्ट लगाया हुआ बिल्स करेक्ट करके आपको दे। अगर सोसाइटी खुद से करेक्ट नहीं करती आदेश मिलने के बावजूद तो रजिस्ट्रार आपकी सोसाइटी में एक ऑथराइज्ड ऑफिसर भेजेगा और वो आपका बिल करेक्ट करके आपको देगा। साथ ही मैनेजिंग कमेटी को भी ये सोचना चाहिए किसी मेंबर को इस तरह से परेशान करने से पहले कि इस तरह का बिलिंग कर सकते हैं कि नहीं, और बिलिंग करने से पहले लीगल ओपिनियन अच्छे से ले ले, वरना ये चार्जेस जो अगर रोल बैक हुए और जो नुकसान हुआ सोसाइटी का ये मैनेजिंग कमेटी को मिल बांट के उठाना पड़ेगा। साथ ही मैनेजिंग कमेटी को भी ये सोचना चाहिए जब वो कोई खर्चा करती है जो अगेंस्ट एक्ट, रूल्स और बायलॉज है तो एक अच्छा लीगल ओपिनियन ले ले, वरना ये सारा खर्चा जो हुआ है सोसाइटी को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ये कमेटी को अंडर सेक्शन 73 1AB आपस में मिल बांट के उठाना पड़ेगा और सोसाइटी को वापस करना पड़ेगा। इसमें भी अगर मैनेजिंग कमेटी में कोई मेंबर इस तरह के ओपिनियन से सहमत नहीं है तो वो अपना ऑब्जेक्शन लिखित मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशन में, जहां ऐसे बिल्स पास करने के रेजोल्यूशन लिए जाते हैं वहाँ पे लिखित एंट्री करे तो वो फिर इस तरह के लायबिलिटी से जो मैनेजिंग कमेटी पे लगता है वो बच सकता है, वरना ये सभी पे इक्वली लागू होगा और सभी को मिलके भरना पड़ेगा। आज के लिए लीगल चार्जेस और इलीगल बिलिंग पे इतना ही। अपने हक और रक्षा करें अपने मेंटेनेंस बिल को, इसके लिए बायलॉज पढ़ते रहिए, थोड़ा अपने आप को जानकार बनाइए, या कोई इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो या वकील है उनसे मिलिए ताकि आपका हक आपकी सोसाइटी में हक से रह सके। धन्यवाद।